संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा में आज कोरोना वायरस के हालात को लेकर चर्चा हुई। इसमें ताली थाली और भाभी जी पापड़ को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा। विपक्ष की टिप्पणियों का बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विस्तार से जवाब दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना पर चर्चा के दौरान किस पार्टी के सांसद ने क्या कहा और फिर बीजेपी ने उन सवालों का क्या जवाब दिया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कोविड-19 पर हुई चर्चा में कहा कि कुछ लोग बस ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोग इस महामारी से ठीक भी हो रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी धारावी में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए बीएमसी के किए गए प्रयासों की सराहना की है। एक बात समझी जानी चाहिए कि ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है और इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तबीयत खुशनुमा रहेगी। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं, पूरे देश में। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने ताली थाली बजाने में सरकार का सहयोग नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी रिसर्च बता दीजिए जिसमें ताली थाली बजाने से कोरोना ठीक हुआ हो, तो मैं पीएम के साथ ताली थाली बजाने के लिए तैयार हूं। विपक्ष के तंज पर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने चरखे और स्वाधीनता संग्राम का उदाहरण देकर प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी चरखे को एक प्रतीक बनाया, वो प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की चेतना समवेत रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कुछ महीने से राज्य और केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। 7 जनवरी को WHO से चीन में कोरोना का मामला मिला था। 8 जनवरी से हमने बैठकें शुरू कर दी थी। 8 महीने से प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर हर कार्रवाई पर नज़र रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद गुरुवार को भारत चीन सीमा पर जारी विवाद को लेकर ऊपरी सदन में भी बयान दिया। मंगलवार को दिए बयान में राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति में बदलाव करना चाहता है। उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिक हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में भी उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद अभी सुलझा नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।